आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ चार्ज सिस्टम का हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींचेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मैंने इसको बोर्ड पर नोट कर दिया और इसको जो है मैं एक एक करके थोड़ा समझाना चाहता हूँ। तो देखिए, नंबर 1, फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट निगेटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज एक जगह है तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकलेगा और निगेटिव चार्ज पर जाएगा। दूसरा नंबर, फॉर ए सिंगल पॉजिटिव चार्ज फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम द चार्ज एंड टर्मिनेट एट इंफिनिटी। इट इज वाइस वर्सा फॉर नेगेटिव चार्ज। अगर मान लीजिए, इसका मतलब है कि अगर अकेले कोई पॉजिटिव चार्ज हो तो पॉजिटिव चार्ज से ही फील्ड लाइन रेडियल डायरेक्शन में निकलेगा और इन्फिनिटी तक चला जाएगा। लेकिन अगर ये निगेटिव चार्ज है तो इन्फिनिटी से लाइन आकर के इस निगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट करेगा। तीसरा पॉइंट, इन ए चार्ज फ्री रीजन फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व्स। अगर मान लीजिए अगल बगल चार्ज नहीं हो या कोई चार्ज सिस्टम ना हो, तब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से देखें किसी भी चार्ज सिस्टम का, तो वो कंटिन्यूअस लाइन होगा विदाउट एनी ब्रेक। लेकिन वो रीजन कंटिन्यूअस कब होगा? जब चार्ज फ्री रीजन हो, माने उस रीजन में, उस जगह में चार्ज ना हो कोई, तब कोई फील्ड लाइन कंटिन्यूअस होगा। चौथा, वेरी इंपॉर्टेंट, दो फील्ड लाइन जो है, जैसे नंबर 1 फील्ड लाइन ये हुआ, नंबर 2 फील्ड लाइन ये हुआ। दो फील्ड लाइन एक दूसरे को नहीं काट सकता है, क्योंकि अगर काटेगा तो इंटरसेक्शन पॉइंट, मान लीजिए P है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिक वैल्यू नहीं होगा। यूनिक माने एक खास वैल्यू जो होना चाहिए वो नहीं होगा। देखिए ना, इस लाइन पर टेंजेंट खींचे हैं 1 पर, इस लाइन पर, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और ई लाइन पर टेंजेंट खींचे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इधर है। तो E1 और E2 दोनों थोड़ा हो सकता है एक पॉइंट P पर, वहाँ तो एक कोई यूनिक वैल्यू ही होगा। इसलिए ये बात गलत है कि कोई दो फील्ड लाइंस काट सकता है, यानी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी नहीं काट सकता। पांचवा, electrostatic field lines do not form a closed loop. This follows from the conservative nature of it. देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है बिल्कुल क्लोज्ड लूप नहीं बना सकता है, जैसा एक तो बताए हैं हम। ये गलत है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं कर सकता है। क्यों? तो ई का जो नेचर है वो कंजर्वेटिव फील्ड है। कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब वो पाथ डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि पोजीशन डिपेंडेंट है, यानी पोजीशन पर डिपेंड करता है। ओके, हाँ। अब छठा है, फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर। अगर कोई कंडक्टर रखा हुआ है, यहाँ पर किसी भी चार्ज का फील्ड लाइंस वो कंडक्टर में नहीं घुसेगा, इसका मतलब कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। हाँ, ये 7वां देखिए, फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर, फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। फील्ड लाइंस जो है कोई कंडक्टर के सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है। अगर वो परपेंडिकुलर ना हो, मान लीजिए एक पॉइंट मैंने एक कंडक्टर बनाया है और ये इस पॉइंट पर लीजिए, मान लीजिए नॉर्मल डायरेक्शन में ना हो कि इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में ई जो मैंने दिखाया है इसका 2 कंपोनेंट होगा, एक नॉर्मल डायरेक्शन में, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन वाला तो चार्ज पर फोर्स लगाएगा,
यानी चार्ज चलने लगेगा, यानी करंट बहने लगेगा। लेकिन हमारा तो कंडीशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसमें कि चार्ज नहीं मूव कर सकता है। इसलिए ET यानी टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होगा, यानी E जो होगा बिल्कुल नॉर्मल के डायरेक्शन में होगा। अब ये सारे पॉइंट्स के आधार पर मैं कुछ चार्ज सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाऊंगा, इसलिए मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। हाँ देखिए, चार्ज सिस्टम में पहला हम एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज लिए हैं। तो इसमें आपको जो मैंने प्रॉपर्टीज बताया था कि पॉजिटिव चार्ज है तो चार्ज से ही निकल के इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए रेडियल डायरेक्शन में निकलेगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। अगर ये निगेटिव चार्ज रहता तो एरो का डायरेक्शन उल्टा दीजिए, हटा। हाँ, तो अगर ये निगेटिव चार्ज होगा तो आप एरो का डायरेक्शन उल्टा दीजिए, बस लाइन ऐसे ही रेडियल लाइन रहेगा। ये हो गया पॉइंट चार्ज का। अब है लंबा चौड़ा इनफाइनाइट चार्ज प्लेट, एकदम मतलब लंबा चौड़ा है और चार्ज है प्लेट। तो उसका देखिए, इस तरह से पैरेलल लाइंस दोनों साइड में इक्वल स्पेस पर पैरेलल लाइन जो है दिया हुआ है, जो बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक जगह एक ही वैल्यू है दोनों साइड। इसका मतलब है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये हो गया। और तीसरा है एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। जैसे डायपोल अगर पढ़े होंगे तो डायपोल में यही बात होती है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। देखिए, पॉजिटिव से निकल के निगेटिव पर जाता है। आपको प्रॉपर्टीज वाला देखे होंगे, पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव। ये भी घूम के मान लीजिए ऐसे आता है, ये भी घूम के ऐसे। ये खाली सीधा ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है और निगेटिव में जा रहा है। तो ये हो गया आपको वन पॉजिटिव एंड वन निगेटिव चार्ज। अब दोनों मान लीजिए पॉजिटिव हो, तब क्या होगा, रिपेल करता है ना। तो फील्ड लाइंस भी देखिए रिपेल करता है। सब पॉजिटिव से बाहर निकलेगा, बाहर निकल गया। अब फील्ड लाइंस भी रिपेल कर रहा है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ होगा जिस होके कोई फील्ड लाइंस नहीं गुजरेगा, और उस पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, और उसको हम लोग N द्वारा दिखाए हैं। तो यही मोटा मोटी आपको मतलब जो इसमें मैंने दिखाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद होगा तो आप लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसके बाद बेल बजा दीजिएगा, और साथ ही साथ कुछ शेयर करने का भी काम कीजिएगा व्हाट्सएप वगैरह से, ताकि गांव घर के या शहर के ही कुछ गरीब बच्चे जो ट्यूशन या कोचिंग नहीं पढ़ सकते हैं, उसको कुछ लाभ मिले। ओके, थैंक्स।